भाई ममता बनर्जी को जब कगार पर दिखा पार्टी का भविष्य डूबता हुआ, विधायक सारे छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने 5 मई को कह दिया था, तब ये सूरत हाल साफ नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस का इतनी दुर्दशा बुरी होने वाली है, ये दुर्दशा होने वाली है। तो जब सिमट गए, टूट गए, बिखर गए, सब खींच लिया गया, तब जाकर इंडिया ब्लॉक की याद आई ना एहतशामुल हक। तो फिर क्यों ना कहें भाई ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, सबको अपनी जमीन बचानी है, इसलिए साथ आकर खड़े हो गए। बिल्कुल सही गरिमा जी, कहीं न कहीं इस बात जो है आपकी बहुत दुरुस्त हो रही है। और जो परिस्थिति हमारे पश्चिम बंगाल में अभी हमारी हुई है, हमारे नेता खासकर विधायक जो 80 विधायक चुन के आए थे, उसमें से 60 विधायक लगभग हमको छोड़ के, हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए। ऑलरेडी वो अपोजिशन के दूसरे लीडर रित्रोवर्तक के रूप में ऑलरेडी उन्हें मान्यता भी दे दिया गया। और आज जो परिस्थिति इधर है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कर रही थी 25 पार्टियों को लेकर करके, और इधर हमारे एमपी जो है समझ लिए मीटिंग कर रही थी 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ। तो ये हमारे कहीं न कहीं समझ लिए कुछ मेरी रणनीति और कुछ नीति में कुछ डिफरेंट थी। जो हमारे नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो विधायक हो चाहे एमपी हो, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो सिर्फ एक वजह है गरिमा जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि उनके वजह कर हमारी पार्टी में बहुत सारी टूट पड़ी है। और उसी का वजह है कि आज देखिए कि हमारे विधायक भी समझ लिए यहाँ टूट गए हैं, और पश्चिम बंगाल के जितने भी समझ लिए 28 एमपी और 13 राज्यसभा में है, वो भी समझ लिए कि बहुत ही बड़ी संख्या में वो समझ लिए सपोर्ट करने जा रही है। आप ये कह रहे हैं सब अभिषेक बनर्जी की वजह से हो रहा है एहतशामुल हक? बिल्कुल, ये ड्यू टू सिर्फ एक रीजन है, अभिषेक बनर्जी को वजह करके ये इतनी बड़ी हुई है। वजह है 6 तारीख को जो सर्वदलीय मीटिंग हुई हमारे नेताओं को लेकर के, जो 80 नए कैंडिडेट जो चुने गए थे, उसी दिन से लोगों में समझ लिए नाइतफाकी बढ़ा। क्योंकि नहीं, मैं तो ये जितना भी साइड इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, उसके पहले तो ममता बनर्जी भी अहंकार में थी ना भाई। बगैर सीट शेयरिंग के, बगैर फाइनल टॉक हुए वो 42 सांसदों की परेड करवा दी थी ममता बनर्जी ने कि उनको कांग्रेस का साथ गवारा नहीं है। आज आकर बैठना पड़ा इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में। तो ये अवसरवादिता है, ये भाई हार का साइड इफेक्ट है कि अब कोई और चारा ही नहीं है, मानना पड़ेगा राहुल गांधी को नेता। 100% ये हार का चारा है, मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। मेरे हिसाब से राहुल गांधी समझ लिया अपोजिशन के लीडर है, और दूसरी बड़ी बात है कि भारत के समझ लिए वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में वो है, तो ये एक्सेप्ट करना होगा। अगर न्यूट्रल हिसाब से आप अगर आएंगे तो उस हिसाब से मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं अभी हमारे साथ में समस्या हुई तो हम राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो लोगों में मतभेद था, बहुत सारी मतभेद थी, नहीं तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। 2024 का लोकसभा में अगर कांग्रेस को, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में अगर कुछ सीट दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, यहाँ कुछ और बेनिफिट होता। लेकिन कहीं न कहीं समझिए कि अहंकार लेकर डूबता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। अहंकार अच्छी चीज नहीं है गरिमा जी, और जिसका आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं अभी आपके। आप तो दरअसल ये आप तो बिल्कुल ही खुले तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अहंकार में थी, और अहंकार में नहीं होती तो ये सूरत हाल नहीं होता। सतीश कैसे